आज हम लोग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन यानी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है और बोर मैग्नेटॉन क्या होता है। ठीक है, अच्छा देखा जाए। आज का क्लास करने से पहले हम ऐसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने मेरा ये क्लास रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ये अगर ये वाला क्लास किया हुआ है आपने अच्छे तरीके से पूरा फुल वीडियो देखा हुआ है तो आपको आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा खैर ठीक है, देख लिया जाए तो अच्छी बात है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम बाय एमनवर। तो देखते हैं, बात करते हैं जरा सा। ये जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है अगर, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में घूम रहा होता है कौन? इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा होता है। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है भाई? जेड प्रोटॉन है। प्रोटॉन का संख्या कितना है? जेड। जेड यानी एटॉमिक नंबर ना। तो क्या कहते हैं, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? एक ई। दो प्रोटॉन पे दो ई। जेड प्रोटॉन पे जेड ई चार्ज यहाँ पे मौजूद होगा। जैसा कि आपने एटॉमिक क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लास 11th के केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़। ठीक है, नहीं तो हम लोग 12वें चैप्टर में 12th चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम लोग को भी 12th में पढ़ना पड़ता है। खैर ठीक है, इससे हमको उतना कोई काम लेना देना है नहीं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज है, ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, जो ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। देखा जाए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चक्कर काट रहा है ऐसे करके, इसका टाइम पीरियड कितना है? ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हम लोग पता कर लेंगे। ये तो न्यूक्लियस है बीच में, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो टी यानी कि क्या? टाइम पीरियड की बात करें, सिर्फ कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट वगैरह पे एक काम करना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट आ रहा है उसको नोट डाउन करके हम लोग को रख लेना है, वही काम देगा एग्जाम में बस। तो समझा जाए पहले सिर्फ इसको, तो लिखने उखने पे भी ध्यान मत देना, पहले समझ लेना है बढ़िया से, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते रहना है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैसे निकालेंगे टाइम? तो इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो होगा कितना? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। डिस्टेंस बाय क्या? स्पीड। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 2 पाई आर, स्मॉल आर अगर बोले तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड। ये कितना स्पीड से इस पर चल रहा है? लीनियर स्पीड की बात करें तो वो भी हो गया मेरा लीनियर स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये मेरा आर क्या है भाई? तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कह सकते हैं, ऑर्बिट का रेडियस भी कह सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वही ना घूमता है। अच्छा ठीक है, तो टाइम पीरियड इतना हो गया। नाउ करंट की बात करें अगर, तो करंट बराबर क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय क्या? टाइम ना, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। कचरा वाला आया है ना। तो करंट की बात करें, आई हो गया। चार्ज कितना चार्ज है भाई? ये ई चार्ज है ना। ई यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि क्या है? ई लिख दिए। अच्छा ठीक है, ई का मान हम लोग जानते हैं। ई का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में इतना चार्ज, प्रोटॉन होता तो प्लस में उतना चार्ज आता। क्या? खैर ई हो गया टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज जो घुमा, और उसमें टोटल टाइम कितना लगा भाई? टाइम पीरियड। आई इज इक्वल टू क्या? ई बाय टाइम पीरियड का मान कितना है भाई? टाइम पीरियड है 2 पाई आर बाई भी। 2 पाई आर बाय क्या? भी। ये भी नीचे से ऊपर चला जाएगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू भी या डिवाइडेड बाय 2 पाई आर ना। ये हो गया क्या? करंट। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ऐसे हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है उसको जो डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं स्मॉल m से।
ठीक है, या फिर म्यू से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ना म्यू एल से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को। क्यों? यहाँ पे म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताएगा और एल बताएगा कि ऑर्बिट वाला जो है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एल उसी चीज के लिए स्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर होता है क्या? करंट इंटू एरिया, करंट इंटू क्या? एरिया ना। तो करंट की बात करें तो आई इंटू एरिया। नॉइज बहुत ज्यादा हो रहा है ना, क्या करे, बहुत परेशानी है। करंट बराबर क्या? ये आई हो गया। एरिया की बात करें तो एरिया मेरा कितना होगा? ये करंट, इसका एरिया होता है पायर स्क्वायर ना, पायर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो करंट का मान देखो तो यहाँ ई इंटू भी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। लॉकडाउन था उस समय, वीडियो रिकॉर्ड करते समय दिक्कत नहीं था, उतना नॉइज भी नहीं होता था। और अब तो खैर क्या करें, देखो उतना सोचेंगे तो हम वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, समय ही नहीं मिल पाएगा। खैर थोड़ा बहुत ये सबको बर्दाश्त कर लेना। अगर ई भी इंटू क्या पाई आर डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 पाई, अच्छा चलो 2 पाई रखते, पाई और पाई भी कैंसिल हो गया, तो म्यू एल बराबर क्या? ई भी आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, नाउ एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि घूम रहा है, वही जो चार्ज पार्टिकल है, वो बराबर क्या लिखते हैं? एम ई। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। तो अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ए वी आर बाई 2। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ए वी आर बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय एम ई डिवाइडेड बाय एम ई। तो देखो उससे क्या आपको मिलेगा? ई वी आर इंटू एम ई डिवाइडेड बाय 2 एम ई, यानी कि म्यू एल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर ई इंटू एम वी आर। ये तो एम वी आर है ना, ये छोटा सा ई ये बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन का मास है। किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास, डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। ये तो एम वी आर है, एम वी आर मतलब उस वाली वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था, एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है, रोटेशन चैप्टर में। कोई भी, या फिर सर्कुलर मोशन में भी आप देख सकते हो, कोई भी मास है अगर वो घूम रहा है v वेलोसिटी के साथ r रेडियस में, तो उस ऑब्जेक्ट का मास गुना जो इस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो गुना रेडियस, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, E इंटू एल बाय 2m। ठीक है, ये L मेरा जो है, ये L मेरा क्या है, एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं। हेयर L बराबर है एंगुलर मोमेंटम। L बराबर क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। याद करो हम लोग एक क्या कहते हैं उस वीडियो में, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, हम लोगों ने सेम टू सेम ऐसा ही चीज वहां पर कैलकुलेट किया था। क्या किए थे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बराबर क्या कहते ऐसे किए थे, लिखे थे QL बाय 2m। याद करो, QL बाय 2m ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये Q चार्ज, जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका चार्ज, E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, L एंगुलर मोमेंटम 2 है, मास जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका मास, वैसा ही जैसा था ना, सेम टू सेम। चलो, अगर उस वीडियो को किए होगे तब तो खैर ठीक ही है, कोई बात नहीं, ये यहाँ से हम लोग जाने। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बराबर, ये चार्ज चूंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा कि नहीं, इसलिए माइनस ही लिखेंगे। हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए साइन के साथ। जब भी वेक्टर फॉर्म में अगर किसी फॉर्मूला को लिखो आप, उसमें अगर जो चार्ज है उसको साइन के साथ बैठाना होता है। अगर वेक्टर के फॉर्मेट में है कोई भी चीज़ तब, नहीं स्केलर टर्म में है तो फिर आपको चार्ज का साइन नहीं लेना पड़ता है किसी भी फॉर्मूला में, ये बात ध्यान रहे। 2 इंटू मास ऑफ क्या?
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर चार्ज इंटू एल बाई टू एम, क्यू एल बाई टू एम, ठीक है, सिंपल। तो खैर ये वेक्टर फॉर्म में ऐसा रहा, लेकिन ज़्यादातर हम लोग वेक्टर फॉर्म तो काम करेंगे नहीं। यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, हेयर निगेटिव साइन इज डिनोटिंग दैट, क्या डिनोट कर रहा है भाई, कि अगर चार्ज, अगर घूमने वाला जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो निगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो दिशा होगा वो दोनों उल्टा होगा। माइनस साइन लग गया का मतलब दोनों का साइन क्या, दोनों का दिशा हो गया उल्टा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो एक बात क्या, और कैसे इसका डायरेक्शन निकालते हैं वो हम लोग वहाँ पे चर्चा कर चुके हैं बहुत पहले सारा चीज़ का ना, कि जैसे अगर चार्ज घूम रहा है, अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये चार्ज ऐसे घूम रहा है तो चार्ज की दिशा में आप क्या करो, अपना फिंगर को, दाहिना हाथ का, राइट हैंड का फिंगर को ऐसे करके घुमाओ, अंगूठा आपको बताएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिधर, एंगुलर मोमेंटम भी उधर ही। अगर ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन की बात करेंगे अगर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। चार्ज ऐसे घूम रहा है, ये क्या कहते हैं निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे इसकी तरफ घुमाए, ये आया। अब मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मेरा अंदर की ओर होगा। फिर से समझो, अगर कोई निगेटिव चार्ज घूम रहा है तो देखो यहाँ पे इस चार्ज का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, ये v वेलोसिटी से घूम रहा होगा, r रेडियस में घूम रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम देखो, जैसे ये पार्टिकल घूम रहा है इसमें एंगुलर मोमेंटम को चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है, मास से होता है, तब ना mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अगर ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है तो आपको क्या करना है, बस इसी के दिशा में ये फिंगर घुमाए, अंगूठा बता देगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, सिंपल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। चार्ज चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे लेना देना नहीं होता। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है ना तो एंगुलर मोमेंटम बाहर आएगा, उस पार्टिकल के दिशा में हम लोग अपना फिंगर घुमाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम बाहर आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को चार्ज से फर्क पड़ जाता है, ठीक है, करंट इंटू एरिया है ना भाई, तो फर्क पड़ता है वहाँ पे। अगर ये निगेटिव चार्ज है ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये नहीं बल्कि अंदर की ओर हो जाएगा। खैर वो सब पे उतना पे अभी हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना जानना है, हेयर निगेटिव साइन इज डिनोटिंग दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट and angular momentum will be opposite for negative charge and direction will be same and direction will be same for पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यही बात ये सिर्फ बता रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होता ना तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम उधर तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर है, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। नाउ अब आगे बात करते हैं, चूँकि क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर E इंटू एल बाय 2 इंटू मास इतना, देयरफॉर ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको डिवाइड करोगे आप अगर एंगुलर मोमेंटम से, ये इधर आ जाएगा तो E बाय क्या होगा 2m इंटू ई। अच्छा ये देखो तो इसका मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इसका मान क्या होगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर क्या -31 kg ना। तो ये चीज़ देखो, ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय क्या एंगुलर मोमेंटम, ये कहलाता है जायरोमैग्नेटिक, ये कहलाता है जायरोमैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक रेशियो, यही कहलाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और इसका जो वैल्यू होगा E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसका मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19
नहीं होगा क्या? हेयर ई बराबर क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 19 कूलम, और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 31 kg। तो इसको इससे डिवाइड करोगे और 2 है, ये सारा सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा इसी रेशियो का मान, वो फाइनल वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10, 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर kg ना। इसके जगह पे क्या रखोगे आप 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 2 को 2 छोड़ देना, ये इसकी जगह यह करेंगे तो हम लोग को क्या ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं फटाफट से जायरोमैग्नेटिक रेशियो को। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिए स्क्रीनशॉट, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, हम अब काम करते हैं उसको थोड़ा सा और उस पर बात कर लेते हैं, उसी चीज़ को हल्का सा डिफाइन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, देखो तो आप जरा सा अच्छा रहेगा, जायरोमैग्नेटिक रेशियो को डिफाइन कर लेते हैं। क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ना, लिख सकते हैं इसको, इट इज द रेशियो ऑफ क्या चीज, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, अच्छा चलो क्या बोलते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि इट्स वैल्यू इज क्या 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम्ब पर केजी। ये याद रखना कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूनिट होता है कूलम्ब पर केजी। ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये आया कहाँ से, तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू एल बाय एल बराबर क्या, ई का मान क्या रखेंगे, ई बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 31। ये केजी है, ये कूलम है ना। तो यहीं से सॉल्व करके ये 8.8 इंटू 10 टू द पावर क्या 10 कूलम पर केजी आया। इसका डायमेंशन की बात करें अगर, तो डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डायमेंशन, चार्ज कूलम्ब यानी कि क्या चार्ज उसका क्या 80 और डिवाइडेड बाय मास, तो यानी कि ATM इनवर्स। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले खास करके बिहार बोर्ड वाले डायमेंशन को तो याद ही कर देना, या फिर यूनिट इसका याद रखना, जायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूनिट क्या होता है। ठीक है, अच्छा चलो, बाकी ऐसे सीबीएसई वाले भी ध्यान रखेंगे भाई, एक्स्ट्रा चीज़ है क्या है नहीं है क्या। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वहाँ तक जो भी किए थे उसके जस्ट बाद आगे यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, लिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, आगे मिटा रहे हैं इसको और थोड़ा सा और भी कुछ आगे बात करते हैं हल्का सा। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात करते हैं बोर्ड मैग्नेटॉन क्या चीज़ था ना। एक चीज़ देखा जाए, हम लोग के पास है क्या भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ई बाय 2 इंटू एम ई ना, ये चीज़ है। एक बात हम लोग पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स का जो एजम्पशंस था उसमें से एक क्वांटम वाला एजम्पशन था, एक एंगुलर मोमेंटम L बराबर NH बाई 2 पाई। क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, नहीं अगर पढ़ा है तो देखो 12th में भी फिजिक्स में 12वां चैप्टर है एक, वहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर वो हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत आप याद करने का देखना या आप कॉपी पलट करके देखना, L बराबर NH बाई 2 पाई एंगुलर मोमेंटम बराबर NH बाई 2 पाई बोर्स मॉडल में पढ़ा जाता है। ये 3 एजम्पशन था उसमें से एक, L बराबर NH बाई 2 पाई, जहाँ पे L मेरा हो गया हेयर L बराबर हो वही एंगुलर मोमेंटम, ठीक,
n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, ऑर्बिट पहला ऑर्बिट है या फिर दूसरा तीसरा चौथा, वो h हो जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा 2 और पाई को तो पहचान ही रहे हो, 2 तो 2 हो गया, पाई हो गया 3.14, 7 बन गया ना। देखो क्या कहते हैं 4, देखो एक चीज़ देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे से लिख सकते हैं अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोला जाए, देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, म्यू एल डिवाइडेड बाय, इस एल का मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं, NH/2 पाई बराबर ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल टर्म उधर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम बराबर E/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ये उधर मल्टीप्लाई हो गया तो NH बाय बोर्ड मैग्नेटॉन बता रहे हैं हम, वहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या होता है ये बाय 2 पाई, तो ये हो गया ENH/2 हो गया 4, 2 इंटू 2 हो गया 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक देखो हम बोर्ड मैग्नेटॉन के बाद पहुँचते हैं, क्या बोलते हैं फॉर मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट n बराबर होगा 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बनेगा, क्या बोलते हैं n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि क्या n बराबर क्या होगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यही ना, इंटीजर है। अच्छा तो क्या बोलते हैं पहला ऑर्बिट में n का मान 1, दूसरा ऑर्बिट में n का मान 2, तीसरा ऑर्बिट में n का मान 3, चौथा ऑर्बिट में n का मान 4। तो जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑर्बिट में बढ़ते जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम का मान बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई कि पहला ऑर्बिट का रेडियस छोटा तो एरिया भी छोटा, दूसरा ऑर्बिट का रेडियस बड़ा, क्या तो एरिया भी बड़ा, और एरिया बढ़ता है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ेगा ना भाई। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या, करंट इंटू एरिया होता है। कभी इसको इससे डिनोट करते हैं, कभी इससे डिनोट करते हैं, आई इंटू क्या एरिया। एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो क्या कहते हैं अगर मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें इतना में, और ये आप क्या कहते हैं फॉर बोर्स मॉडल, फॉर बोर्स मॉडल, तो बोर्स मॉडल के लिए अगर हम लोग सब कुछ काम करें तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा उसके लिए देखो तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कब पहला ऑर्बिट में मिलेगा, तो पहला ऑर्बिट n का मान 1 रखते हुए, तो E का मान इसको देखो तो E का मान क्या है 1.6, यानी कि मेरा EH/2 पाई इंटू ME, सॉरी 2 लिख दिए इतना। अच्छा ये जो मिनिमम वैल्यू होगा ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, उसी को बोर्ड मैग्नेटॉन कहेंगे। तो E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, H का मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 4 हो गया, पाई का मान 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 बोले या 9.1 बोले। इन सब को अगर आप सॉल्व करोगे तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। क्या कहते हैं मिनिमम जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो आ जाएगा मेरा 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया ना, होता है ना करंट इंटू एरिया, करंट के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़, यही जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं ये पहले ऑर्बिट में, यानी कि पहले ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। फिर से पहले बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग पहले क्या चीज़ में, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं बोर्ड मैग्नेटॉन, बोर्ड मैग्नेटॉन, ठीक है मैग्नेटॉन। यही है मेरा क्या दिस वैल्यू
is called बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन ये वाला वैल्यू हो गया ये ना। तो क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द मैग्नेटिक बस मैग्नेटिक it is the value of magnetic dipole moment of revolving electron in the first orbit of Bohr's एटम। बोर्स एटम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम में से आप हीलियम प्लस आयन होता है, लिथियम प्लस प्लस आयन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है। या नहीं भी तो क्या कहते हैं ऑफ ऑर्बिट, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जेड का मान का कोई ज़रूरत तो पड़ा नहीं है। ऐसे भी आप सिंपली भी लिख सकते हो, इट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एटम। ठीक है, किसी भी एटम के पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक, उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहलाएगा बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही हो गया, उसी का जो वैल्यू होगा वही मेरा बोर मैग्नेटॉन कहलाएगा। चलो आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए फटाफट से। ये फिर वो लिख सकते हो। बस अब इसको इतना ही रहने देते हो। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत ये सब समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, उसको कंप्लीट, तो ये तो आपको ठीक लगेगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बाउंस भी मार सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा 11th का तो काम है ही, रोटेशन वगैरह अगर किसी का है ठीक ठाक तब तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो ही जाता है। जिसको 11th में प्रॉब्लम रहता है या 11th अच्छे से नहीं किया रहता है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा बाबू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह के बारे में। और हाँ, NCERT का सारा एक्सरसाइज एग्जाम्पल वगैरह उसको अप टू डेट रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना। बाय।